प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिनिकिया ओडिशा गस्तरे आसी विभिन्न कार्यक्रम में जोग देइछन्ति। गस्तर प्रथम चरण में से नवरंगपुर जाइछन्ति। सर्किट हाउस पड़िया आयोजित बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में उद्बोधन दे श्री सिंह आगामी साधारण निर्वाचन पर दलर प्रचार रणनीति को तृणमूल स्तर में कार्य करने परामर्श देते। मोदी सरकार विकासमूलक योजनार सुफल जनसाधारण निकट में पहुंचाइबा लगी से आह्वान देते। सम्मेलन में नवरंगपुर, कोरापुट, बलांगीर और कलाहांडी संसदीय क्षेत्र बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता माने जोग देइथिले। मैं दावे के साथ कहता हूं, भले ही हमारी पार्टी की सरकार उड़ीसा में न हो, कोई भेदभाव नहीं किया। यहां पर भी मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ी होगी, 12 बढ़ी है मेडिकल कॉलेज की संख्या। इंजीनियरिंग कॉलेज की भी संख्या यहां पर बढ़ी होगी। जदिओ आम दलर सरकार ओडिशा रे नाही, तथापि कौन क्षेत्र में आम ओडिशा को अवहेलित करनाहूँ ताहा दृढ़तार सह मु कहिपारे। एठारे नूतन 12टी भेषज महाविद्यालय निर्मित होईछि। यांत्रिक महाविद्यालय मध्य ओडिशा रे वृद्धि पाइछि। जेकोसी राज्य में अन्य दलर सरकार थिले मध्य जनता सेवा निरंतर करने पई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्देश देइछन्ति। जनता हेउछन्ति जनार्दन, जनता हेउछन्ति भगवान। भगवान को सेवा करने पई आमे प्रचेष्टा जारी रखिछु। कांग्रेस एवं अन्य दल मानक पई परिवार ही भगवान। परिवार सदस्य उत्थान पई सेमाने व्यग्र अटंती, किंतु आम पई जनता हेउछन्ति जनार्दन एवं जनता हेउछन्ति भगवान। कांग्रेस समय ओडिशा रे अनेक प्रकल्पर शिलान्यास करा जाई छाड़ी दिया जाइछि, किंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रकल्पर शिलान्यास करती सेगुड़ी को संपूर्ण करिथांती। संबलपुर ठारे प्रबंधन क्षेत्र में उच्चस्तरीय शिक्षानुष्ठान भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM र शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करथिले एवं अल्प दिन मध्यरे तार निजस्व परिसर उद्घाटन मध्य करिसंती आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संबलपुर में यदि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री ने किया है, मैं सोचता हूँ 2 साल में उसका उद्घाटन करने के लिए उद्घाटन हो गया। शिलान्यास भी किया था, उद्घाटन भी हो गया। यह पर प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गंजाम जिला गस्त करी ब्रह्मपुर विवेक विहार ठारे बीजेपी विजय संकल्प समावेश को संबोधित करथिले। समावेश में 10,000 रु अधिक बीजेपी कार्यकर्ता जोग देइथिले। आसिका, पुरी, भुवनेश्वर, कंधमाल एवं ब्रह्मपुर लोकसभा निर्वाचन मंडलीर नेता और कर्मी मानकु आगामी निर्वाचन पई प्रस्तुत हेबा लगी केंद्र मंत्री गुरुत्व देइथिले। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में बीजेपी सरकार गढ़िबो। तेबे ओडिशा रे डबल इंजिन सरकार गठन करबा पई प्रयास करबाकू राजनाथ सिंह दलीय कार्यकर्तांकू परामर्श देइथिले। प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व में कार्यकारी हेउथिबा लोकहितकारी योजनार सुफल को घरे घरे पहुंचाइबा लगी से बीजेपी कार्यकर्तांकू आह्वान देइथिले। मोदी सरकार अमल रे ओडिशा को सर्वाधिक केंद्रीय अनुदान मिलिछि बोली श्री सिंह कहिथिले। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, केंद्र में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन कांग्रेस की सरकारों को उड़ीसा के विकास के लिए जो कुछ भी करना चाहिए उन्होंने नहीं किया। लेकिन पहली बार आजाद भारत के इतिहास में उड़ीसा के समग्र विकास की चिंता यदि कोई कर रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। मेरे बहनों भाइयों, 9 वर्षों में जो भारत सरकार के द्वारा केंद्र सरकारों को धनराशि प्राप्त होती है, कांग्रेस पार्टी की सरकार यानी यूपीए की सरकार थी, 10 वर्षों में उन्होंने केवल 3 लाख करोड़ रुपए उड़ीसा को दिए। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे प्रधानमंत्री के मन में उस उड़ीसा के प्रति कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है कि 9 वर्षों के अंदर ही उन्होंने उड़ीसा के विकास के लिए 18 लाख करोड़ रुपया देने का काम किया। कांग्रेस सीना ठोक कर पूरे दमखम के साथ आप कह सकते हो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 वर्षों के अंदर ही, शायद कोई बहुत आगे आने वाली सरकार होगी तो वही इस प्रकार की योजना को लागू करने की हिम्मत नहीं कर सकती है। एक से एक करिश्माई काम हमारे प्रधानमंत्री ने किए। विकास की दृष्टि से तो किसी भी सरकार की तुलना हो ही नहीं सकती है। और भारत की हैसियत देखते हुए, भारत की यह स्थिति देखते हुए अब सभी यह स्वीकार करते हैं, सारे दुनिया के लोग, कि भारत
को अब आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। हमारे प्रधानमंत्री का उड़ीसा के प्रति कितना प्यार है। G20 का सम्मेलन हुआ था, दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष उसमें आए थे। शायद इसके पहले यह सम्मेलन हुआ होता तो इस उड़ीसा राज्य की तरफ किसी का ध्यान न जाता, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के मन में इस उड़ीसा के प्रति कितना प्यार है कि उन्होंने यहां के कोणार्क चक्र से पूरी दुनिया का परिचय करा दिया। G20 के सम्मेलन में आपने टेलीविजन के पर्दे पर देखा होगा। कितना प्यार है हमारे प्रधानमंत्री के मन में इस उड़ीसा के प्रति। बहनों भाइयों, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। शेषरे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मयूरभंज जिला गस्त करथिले। बारिपदाठारे आयोजित बीजेपी विजय संकल्प समावेश रे श्री सिंह जोग देइथिले। समावेश को संबोधित करी श्री सिंह कहिथिले, ओडिशा रे बीजेपी डबल इंजिन सरकार गढ़िब बोली राज्यवासी मन स्थिर करि सारिछंती। बीजेपी सबुबेले आदिवासी कल्याण को प्राथमिकता देई आसिछि। मयूरभंज एक आदिवासी बहुल जिला होइथिबा बेले एही जिल्लार जड़े आदिवासी महिला आज देशर राष्ट्रपति होइछंती। पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ठारू आरंभ करी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्यंत बीजेपी सबुबेले आदिवासी विकास और कल्याण को प्राथमिकता देई आसिछि बोली प्रतिरक्षा मंत्री कहिथिले। भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। इसके पहले इसी उड़ीसा में आज ही के दिन 2 सभाओं को संबोधित करने के बाद यह तीसरी सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके बीच में खड़ा हुआ हूं। पिछली दोनों सभाओं में और इस सभा में भी जिस प्रकार का कार्यकर्ताओं में और जनता में उमंग और उत्साह मैं देख रहा हूं, बहनों भाइयों, मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि अब उड़ीसा नई उड़ान लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। यदि मैं नई उड़ान की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि उड़ीसा की जनता अब डबल इंजन की सरकार उड़ीसा में बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुझे जानकारी है कि यह क्षेत्र हमारे आदिवासी भाइयों का बहुल क्षेत्र है। यहां तक आदिवासी समाज का प्रश्न है और जो मैं उनके इतिहास को जानता हूं, मैं कह सकता हूं कि हमारे आदिवासी भाइयों का, आदिवासी समाज का बहुत ही गौरवशाली इतिहास है। लेकिन इस आदिवासी समाज के गौरवशाली इतिहास की जानकारी इस आजाद भारत में जिस हद तक लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए, किंचित कारणों से वह संभव नहीं हो पाया। लेकिन मैं कह सकता हूं, चाहे हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों, चाहे आज के प्रधानमंत्री मोदी जी रहे हों, आदिवासी समाज के प्रति उनके मन में एक अगाध सम्मान और श्रद्धा का भाव है। क्या कभी कोई कल्पना कर सकता था कि भारत का ऐसा भी कोई प्रधानमंत्री आएगा जो कि आदिवासी समाज के हमारे किसी बहन को भारत के का जो सर्वोच्चतम पद होता है, राष्ट्रपति पद, उस पर पहुंचाने की पहल करेगा और राष्ट्रपति बनाएगा। लेकिन वहीं पर दूसरी पार्टी कांग्रेस, उसको देखा आपने कि आदिवासी समाज की हमारी एक बहन भारत की राष्ट्रपति बनने जा रही थी। प्रस्ताव किया गया था सरकार की तरफ से, हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से। दलगत भावना से ऊपर उठकर इसका कांग्रेस के द्वारा भी स्वागत किया जाना चाहिए था। लेकिन इसे कहते हैं छोटी राजनीति। बिरसा मुंडा जी के गौरवशाली इतिहास को कौन नहीं जानता। बिरसा मुंडा के जन्म दिन को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला यदि किसी सरकार ने किया है तो मोदी जी की सरकार ने किया है। शौर्य और पराक्रम के मामले में
हमारे आदिवासी भाई बेजोड़ हैं। मैं तो कहता हूं कि आदिवासी भाइयों को सेना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए इन्हें, ताकि वह भारत की सीमाओं की सुरक्षा अपने सीने का बटन खोल कर सके। और यह सिलसिला हम लोगों ने प्रारंभ भी किया है। यहां तक भारत का प्रश्न है, मेरे बहनों भाइयों, आप अच्छी तरह जानते हैं, भारत अब कोई साधारण भारत नहीं है। भारत कभी विश्व की ताकत नहीं बन सकता है। जब भारतवासी, हम ही लोग मंत्री रहते हुए भी, जब बहुत पहले मैं मंत्री भारत सरकार में रहा हूं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी रहा हूं,